you. हे गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ MGC 3x3 Elite M का। तो ये क्यूब बजट क्यूब है, बहुत ही अच्छा क्यूब है और इसमें से भी फ्लैगशिप क्यूब के फीचर है। लगभग 1550 रुपये इसकी प्राइस है। तो ये क्यूब मेरे फ्रेंड ने लिया है और मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो मेरे फ्रेंड की जो टर्निंग स्टाइल थी बहुत स्मूथ थी, तो मैंने उसको टेंग्यून सजेस्ट किया था, लेकिन टेंग्यून आउट ऑफ स्टॉक था। तो उसके बाद यही एक ऑप्शन बचा था। तो ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो अभी इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। तो बॉक्स में मुझे ये कुछ पैम्पलेट मिला है जिसमें कुछ स्प्रिंग एडजस्टमेंट सिस्टम के बारे में लिखा है। तो इसकी स्प्रिंग एडजस्टमेंट सिस्टम कैसे यूज़ करनी है इसके बारे में लिखा है। और एंड बैक साइड में मैग्नेट्स के बारे में लिखा है कि मैग्नेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो हाई और लो कैसे कर सकते हैं उस एरो को चेंज करके। तो आगे बढ़ते हैं बॉक्स की जो कंटेंट है उसके बारे में। तो ये बॉक्स में मुझे कुछ स्टिकर मिले जिस पे M लिखा था, तो MGC Elite का M, लेकिन स्टिकर कुछ काम के नहीं होते अगर आप BLD यूज़ कर रहे हो तो इसको ये स्टिकर निकालने पड़ेंगे मेरे फ्रेंड को, क्यों BLD के लिए यूज़ करेगा। एंड साथ में कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेट्स है, जो कि कुछ मैग्नेट्स अगर निकल गए क्यूब के तो उसके बाद काम में आएंगे। एंड ये कुछ अजीब टूल है, मैंने इसको खोल के देखा तो इसमें कुछ स्क्रू ड्राइवर जैसे ही था, लेकिन कुछ छोटे साइज़ में थे अवेलेबल। तो इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं चला। तो अगर आपको इसके बारे में पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और ये सॉल्यूशन इसका कुछ काम नहीं है हमें, क्योंकि हम स्पीड क्यूबर है, हमें सब पता होता है। इसकी जगह अगर वो COL या फिर कुछ ऑयल स्किप या फिर विंटर वेरिएशन का एल्गोरिथम दे दे तो अच्छा होगा। एंड हमारा मेन क्यूब है, तो इसको जल्दी से अनपैक करते हैं। तो इसके हाफ ब्रेड सेट बहुत ही अच्छे हैं, जो जैसे कि नॉर्मल क्यूब के होते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स टर्निंग इसकी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही फास्ट क्यूब था और थोड़ा लुब्रिकेट फैक्ट्री लूप से लुब्रिकेट किया था इसको, इसलिए क्यूब बहुत ही फास्ट था और अनस्टेबल लग रहा था। शायद से इसकी मैग्नेट की सेटिंग थोड़ी वीक होगी। तो बहुत ही अच्छा लगा इसका फील मुझे। टेंग्यून की इतना ही फास्ट है, लेकिन टेंग्यून थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है, तो इससे कंपेयर नहीं कर सकते हम। लेकिन 1550 रुपये में आपको इतने फीचर वाला क्यूब नहीं मिलेगा और बहुत ही अच्छा क्यूब है और इसकी टर्निंग भी बहुत ही अच्छी है। तो खोल के इसकी इंटरनल डिज़ाइन देख लेते हैं। तो बिल्कुल फ्लैगशिप क्यूब की तरह इसकी डिज़ाइन है और जो प्राइमरी प्लास्टिक है मुझे टेंग्यून की याद दिलाता है और इसके जो ग्रूज है वो WRM की याद दिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं एरो ये नीचे पॉइंटेड है, तो अगर हम इसको ऊपर करें तो इसकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मैग्नेट के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा। तो इस तरह हम इस क्यूब के जो मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ है वो वीक और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि हमें यूज़ करना हो। जैसे कि हमें वन हैंड के लिए यूज़ करना हो तो हम इसकी सेटिंग वीक रखेंगे। एंड ये जिसकी जो स्प्रिंग सेटिंग है वो आप देख सकते हैं, तो ये हम इसको हाथ से चेंज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे पहले ये सेटिंग हमने गैन एक्सेस या फिर WRM में भी देखी थी, लेकिन इस बजट में ये पहला क्यूब है जिसमें कि ये सब फीचर्स हमें मिल रहे हैं। तो अगर हम गैन एक्सेस में देख ले तो इसमें भी सेम सेटिंग हमें मिल जाती है, लेकिन इसके लिए हमें टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टूल हमेशा लेकर घूमना पड़ता है अगर हमें सेटिंग बार बार चेंज करनी हो। साथ में WRM में भी ऐसे ही फीचर था, लेकिन इसके लिए भी हमें एक अलग से टूल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन MGC Elite में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसकी प्राइस ही इनके कंपेयर से बहुत ही कम है। जैसे गैन एक्सेस 4200 रुपीज़ का एंड जो WRM है वो 2600 रुपीज़ का, तो इसके कंपेयर में इसकी प्राइस बहुत ही कम है। 1500 रुपये बहुत ही कम प्राइस है और इसमें ही हमें इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कॉर्नर कटिंग की बात करते हो, ये हर जगह पे कॉर्नर कट कर लेता है और बहुत ही एफर्टलेस इसकी कॉर्नर कटिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो टेंग्यून के बाद ये पहला ऐसा क्यूब है जिसकी कॉर्नर कटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। टेंग्यून की देख लेते हैं, तो ये बहुत ही एफर्टलेस कॉर्नर कटिंग है एज़ कम्पेयर टू MGC Elite। देन WRM की बात कर लेते हैं, तो WRM कभी कभी कॉर्नर कट नहीं करता 60 डिग्री पे, बाकी इसकी भी कॉर्नर कटिंग स्मूथ और बहुत ही अच्छी है। एंड एक्सेस की बात करें तो एक्सेस की भी कॉर्नर कटिंग अच्छी है, लेकिन इसके लिए बहुत एफर्ट लगते हैं। तो इन तीनों कंपेयर में मुझे टेंग्यून की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड सेकंड नंबर पे मुझे MGC Elite की अच्छी लगी। तो इन सब क्यूब के फ्लैगशिप क्यूब के कंपेयर में एक क्यूब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो पर्सनली मैं सबको यही क्यूब प्रेफर करूँगा अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो। नहीं तो इसके बाद मैं टेंग्यून या फिर WRM ही सजेस्ट करूँगा, एक्सेस किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो हम देख लेते हैं कि मुझे कितना टाइम लगता है इसके मैग्नेट्स चेंज करने में, मतलब मैग्नेटिक चेंज जो है लो से हाई करने में। तो अगर आप वन हैंड के लिए इस क्यूब को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसकी जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो वीक करनी पड़ेगी, तभी ये अच्छे से टर्न हो पाएगा। गैन एक्सेस में जो मैग्नेट्स है इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि इसके हर एक एज को 2 बार एडजस्ट करना पड़ता था। तो इसमें एक एज को सिर्फ एक बार ही हम
सेट करके इसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ हाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि गैन एक्सेस में अलग इसकी सेटिंग होती है और इसमें एक एज को सिर्फ एक बार ही सेट करना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, नहीं तो ये 30 सेकंड में हो जाता था। तो पर्सनली मुझे ये क्यूब बहुत ही अच्छा लगा, बजट में ये बहुत ही अच्छा क्यूब है, सभी फीचर्स में आपको मिल जाते हैं। तो तब तक आप मुझे मेरे सॉल्व देख सकते हैं और आपकी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।